आपके घर गांव का साधु बोल रहा था, मैं समझता तो थोड़ा और देर करता। विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। एक सूत्र है, ध्यान दीजिए, विमत और विवाद। विमत होता है कोई काम करना हो तो विमत भिन्न मत होता है। पत्नी बच्चे सब बैठे हैं, कोई काम करना है, प्रस्ताव रखा गया तो कोई कहेगा ऐसा करना चाहिए, कोई कहेगा वैसा करना चाहिए। हमारे साधु लोग, हम साधु लोग हैं, गुरु शिष्य हैं, गुरु जो आज्ञा दे शिष्य करने के तैयार हो जाना चाहिए, वो करते भी हैं जहाँ ठीक लोग हैं। लेकिन विमत होना बुरा तो नहीं है। गुरु कहेगा ये काम करना है तो जो शिष्य लोग हैं उसमें विचारेंगे, कोई कहेगा इस ढंग से करना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं इस ढंग से करना चाहिए, ये पक्का है। तो ये कोई बुरा नहीं है, अपनी अपनी सूझ है। और उसके लिए साहब का सूत्र है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एके होए। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। अपनी बात कहे वो मेरी बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए। कितना बढ़िया सूत्र है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। भिन्न मत है, कोई बात नहीं, अपना अपना मत रखो। इसीलिए कोई काम करना हो तो मत रखना चाहिए और आपस में विचार होना चाहिए। जहां संवाद खत्म होता है वहां फूट पड़ती है। ध्यान दीजिए, मैं पूर्व प्रवक्ता ही के प्रसंग को बढ़ा रहा हूं, और क्या कहे होंगे वो तो सुना नहीं, लेकिन जो अंतिम उन्होंने कहा बहुत काम की चीज थी। कोई काम करना हो आपस में विचार लो। कई जगह ऐसा है कि लोग विचारते नहीं हैं, अपने मन में जो आया सो करते हैं। पत्नी से नहीं पूछेंगे, और पत्नी से नहीं पूछोगे, पति पत्नी गृहस्थी के रीढ़ हैं। हर बात में दोनों बात करके काम करें। पति करता है, पत्नी घर में है। आजकल तो दोनों सर्विस करने लग गए, कितने मिलते हैं, दोनों सर्विस करते हैं, दोनों अध्यापक हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, तो और जरूरी हो जाता है। लेकिन जो महिलाएं घर में हैं वो काम करती, वो कम नहीं करती हैं। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि महिलाएं नौकरी करें, उस स्थिति में नौकरी करें जब घर न चलता हो और उनकी योग्यता हो तो कर लें, या कोई विशेष योग्यता उनमें हो, वैज्ञानिक बुद्धि आई हो, साहित्यिक बुद्धि आई हो, दार्शनिक बुद्धि आई हो, और आगे बढ़ कर के समाज की सेवा करें तो कोई हर्ज नहीं। ज्यादातर लड़के लड़की का विवाह हो, लड़का बाहर काम करे, लड़की घर में काम करे। घर में कम काम नहीं है। और जहां दोनों नौकरी करने लगते हैं घर का सुख मिट जाता है। लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो लड़का वाला खोजता है कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाली लड़की मिल जाए, दोनों नौकरी करें। लड़का डॉक्टर है तो लड़की मिलेगी जो डॉक्टरी की तैयारी कर रही हो। इसमें पैसा तो बढ़ेगा लेकिन सुख घटेगा। उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम था एक नगर में, और वहां से काफी दूर चल करके मुझे ट्रेन मिलनी थी, तो प्राइवेट कार सब तैयार था, तो जहां से गाड़ी बैठना था वो भी बड़ा नगर है, और वहां डॉक्टर पत्नी वो कहे साहब हमारे यहाँ जलपान हो संतों का, फिर ट्रेन पर बैठ ले। हम कहे ठीक है। गया, पहुंचा, मकान सफेद पत्थरों का झलझलाता हुआ, बढ़िया, और ऐसी जगह पर जहां बहुत कीमती दाम होता है जमीन का, ऐसी जगह पर था। सामने बड़ा पार्क, बड़ी सड़क, ऊपर गया ड्राइंग रूम, बढ़िया भव्य। पति पत्नी दोनों डॉक्टर, दोनों पूजा अर्चा किए,
जलपान हुआ, सब कुछ हुआ। कहे साहब संत लोग स्टेशन पर भेज देता हूँ, आप यहाँ विश्राम कीजिए, भी देर है तो आपको ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो संत चले गए, सामान चला गया, मैं रह गया। तब अपना दुखड़ा शुरू किए। उन्होंने कहा साहब पत्नी कहती है मैं भी डॉक्टर हूँ, तुम भी डॉक्टर हो, मैं क्यों झुक के चलूं? अब साहब इतना कलह है, संतोष नहीं है, क्या करें? मैंने कहा ये ठीक है, पहले जमाने में कहा जाता था पति देवता है, पत्नी उपासिका है, अब ये नहीं चलेगा, पति पत्नी मित्र है। और वैदिक युग की बात यही है। आश्चर्य होता है, वैदिक युग वो युग था बहुत पुराना, लेकिन उस युग में कई ऐसी बातें हैं कि जो आज चुनौती देती हैं। वैदिक ऋषि ये भोड़ा चमत्कार कभी नहीं मानते थे जो आजकल बड़ा बड़ा चमत्कार चला है कुछ चमत्कार है देवी देवताओं का जो प्राकृतिक शक्तियों के लिए है, और उनसे प्रार्थना करते हैं धनजन के लिए। विश्वास वैसा था, लेकिन ज्यादा आडंबरी नहीं थे। अपनी खामियां उस समय की थी। 100 वर्ष जीने की कल्पना सभी वेदों में है। कई हजार और लाख बरस के लोग हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं गए। बड़े ईमानदार और सरल। तो वैदिक युग में युवा युवती का विवाह होता था, दोनों मित्र की तरह रहते थे, तो मित्र की तरह रहो। लेकिन अब दोनों काम करते हैं, दोनों का मन वैसी, कलह देखा, समझाने की चेष्टा की, सफलता कोई नहीं मिली। और उनका मकान, उनका कार, उनका सब व्यवहार देखो तो लगेगा कि बहुत सुखी होंगे, लेकिन सुखी नहीं थे। पहले जमाने में, आज से 50 वर्ष पूर्व क्या था? कोई थानेदार होता था, डिप्टी कलेक्टर होता था, कमिश्नर होता था, या मध्य दर्जे के भी अफसर होते थे। पत्नी कुछ नहीं होती थी, घर में रहती थी, उनको कोई कमी नहीं रहती थी। आज भी इस बुद्धि होनी चाहिए, पत्नी बाहर कमाने न जाए, पति कमाए, पत्नी घर में काम करे। लेकिन प्रवाह इतना बढ़ गया है, लड़कियों को भी शौक है हम परवश क्यों रहें, और वो नौकरी करना चाहती हैं। जिस किसी स्थिति में हो, अंत में समझौता करना होगा, मिलजुल करके काम करना, पति पत्नी की सम्मति से काम हो, तब गृहस्थी सुखद होगी। पति अपने मन से करता गया, पत्नी से पूछता भी नहीं, तो टूटेगा मामला। भाई से न पूछो, काम करते जाओ, बिगड़ेगा। पिता से न पूछो, पुत्र से न पूछो, पुत्र जवान हो गए हैं, उनसे बिना पूछे काम करो तो भी बिगड़ेगा। इसलिए मिल बैठ करके बात करने में अपनी क्या तौहीन होती है, खुल करके बात होनी चाहिए। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हो। अब्राहम लिंकन का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत गरीब घर के लड़के थे। जब वे पढ़ते थे तो उनको मिट्टी का तेल नहीं मिलता था कि जला करके दीपक पढ़ लें। पुराना जमाना था, आज का बिजली का जमाना वैसा नहीं था। तो वहाँ ठंडी बहुत होती है, जहाँ आग जलती थी तापने के लिए, उसी प्रकाश में बेचारे पढ़ते थे। और इतने एकाग्र थे, इतने संयत थे कि गरीब घर के आदमी और वो राष्ट्रपति हुए। उनकी पत्नी बड़ी लड़ाका थी, बड़ी लड़ाका, लेकिन जीवन भर उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, और हर बात में उनसे राय लेके काम करते थे। और वो ऐसी चढ़ जाने वाली थी, गला पकड़ लेने वाली, बात बात में हरदम रगड़े रहती थी अब्राहम लिंकन को। एक बार एक लड़का आया, कॉलेज में पढ़ता हुआ, कहा साहब मुझे $20 की ज़रूरत है, मेरी पढ़ाई में बड़ा अड़चन हो रहा है। तो कहे अच्छा, जब हम दोनों प्राणी बैठे रहेंगे कमरे में तब आना, 40 मांगना, 20 नहीं 40 मांगना। कहे ठीक है। दोनों बैठे थे, तब आया वो, तो कहा, तो लिंकन ने अपनी पत्नी से कहा सुनते हो, ये लड़का $40 मांगता है, उसमें सहयोग हो जाएगा पढ़ने में।
उन्होंने कहा लिंकन तुम घर बेच दोगे, $20 दे दो बस। 20 दे दिए, काम बन गया। ऐसा महापुरुष अपनी पत्नी को इस ढंग से निभाता था, अद्भुत पुरुष था। तो नम्र होने में आपका घाटा नहीं होगा। पत्नी से नम्र हो जाओ, पति से नम्र, पुत्र से नम्र, पिता से नम्र, गुरु से नम्र, शिष्य से भी नम्र होने की जरूरत है। सबसे नम्र हो करके बात करो और नम्र हो करके रहो तो क्या घट जाएगा। मनमानी करोगे काम बिगड़ेगा, फिर अविश्वास बढ़ेगा। मनमानी करते हैं, पैसा भी दबाते होंगे। पैसा वाला मामला और बड़ा संकट का होता है। चाहे घर का मालिक जो कि सेवक है, मालिक अपने को किसी को नहीं मानना चाहिए। मुझे भी अपने को मालिक नहीं मानना चाहिए, मैं भी सेवक हूं समाज का। जिसको मालिक कहते हो सेवक है, वो काम करता है। अगर हिसाब किताब ठीक नहीं रखता है और बिना पूछे करता है तो पक्का हो जाएगा कि वो पैसा खाता है। लेकिन हिसाब किताब रखता है, पूछ के करता है, सामने है सबके। इसलिए मैं राय दिया करता हूं, जो घर का प्रबंधक हो वो कोषाध्यक्ष स्वयं न रहे, कोषाध्यक्ष दूसरा रहे। आप बड़े भाई हैं, आप घर का प्रबंध देखते हैं, तो आपके छोटे भाई का लड़का हो या छोटा भाई ही हो, पैसा उसके पास रखिए, तो कम से कम 2 व्यक्तियों की लाइट में रहने से कलह नहीं होगा, बात साफ रहेगी। संबंध का सुख अगर नहीं है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कंपनी की बात हो, कहीं की बात हो, वहां टूटन निश्चित है। गृहस्थी में है, जितने लोग हैं एक दूसरे को देख के प्रसन्न रहो, किसी की कोई ईर्ष्या न करे। किसी में गुण होते हैं, स्वाभाविक उसकी बढ़ोतरी होती। बढ़ोतरी क्या होती है? बस गुण है तो लोग उसको ज़्यादा पूछने लगते हैं, तो ईर्ष्या न करो। सौभाग्य है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक गुणी आदमी है जिसको कई लोग पूछते हैं, तो खुशी की बात है, हर्षित हो। भुग्गा भुग्गा लोग आपके चारों तरफ से बैठे रहें तो क्या उन्नति आपकी हो जाएगी। बेवकूफ़ों का समाज आपको मिल जाए तो क्या फायदा हो। समझदार लोग हैं, गंभीर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, और भी उनमें गुण हैं, तो लोग खुश होते हैं, आप भी खुश हो। इसके बिना कोई सुखी नहीं होगा। और स्वार्थ, अंधा स्वार्थ हमें ऐसा होने नहीं देता है। अंधा स्वार्थ, व्यर्थ का स्वार्थ और हैकड़ीपन, अहंकार। मैं बड़ा हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी है, मेरा आचार बड़ा है, मैं ज़्यादा समझता हूँ, और लोग क्या समझते हैं, बस मनमानी करते चले गए और कोई उनको फायदा नहीं उसमें हुआ। संदेह के पात्र बने, सबकी नज़रों में खटकने लगे और बिला वजह व्यवहार बिगाड़ लिए, और ऐसा परिवार समाज सब बिगड़ता है। इसलिए आपस में संवाद की जरूरत है। पति पत्नी में संवाद जहाँ खत्म हुआ, पति पत्नी में संदेह बढ़ेगा। संवाद खत्म हुआ, संदेह बढ़ेगा। संवाद का मतलब बातचीत। पति बाहर काम करता है, घर में आए, पत्नी से हंस हंस के बात करे, पत्नी हंस हंस के बात करे, बाल बच्चे सब खुश होकर के बात करें, तो सबके दिल की कुंडी मानो खुली। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, घोड़ा की तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। कोई अगर पूछ लिया तो डपट देते हैं। क्या जीवन है? क्या कोई सुखी रहेगा? समझदारी मतलब क्या है? सरल नहीं रह सकते हो, विनम्र नहीं रह सकते हो, मीठा वचन नहीं बोल सकते हो, तो आपका ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग क्या है, बोध क्या है, समझ क्या है, इंसानियत क्या है? खाली दुनिया की वस्तुओं से सुख मिल जाएगा? दुनिया की वस्तुओं में क्षमता केवल इतनी ही है कि वह जीवन गुजर में सहयोग करती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, वाहन, दवाई, पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन धारणोपयोगी होती हैं,
और दुनिया की वस्तुएं उसी में सहयोग करती हैं, और जैसी स्थिति रहती है उसी के अनुसार बन जाता है। सामान्य घर में थोड़े में गुजर हो जाता है, धनी घर में उसी को बढ़ा करके होता है। आज से 60 वर्ष पुरानी घटना है। एक वकील दिल्ली गए, वो सांसद भी थे, कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता थे। तो लौट के आए तो कहे कि जुकाम मुझे हो गया, जुकाम हो गया, 1000 रुपया खर्च हो गया। अब आप समझ सकते 60 वर्ष पूर्व का 1000 आज का कितना होगा। कोई आज कहे कि जुकाम हो गया, हमारा 20,000 खर्च हो गया आज, तो हम लोगों को कैसा लगेगा। हम लोगों को जुकाम होता है, कुछ ऐसा नहीं खर्च होता है। सादा जुकाम तो क्या है, वो कहावत है मजाकिया। जुकाम अगर हो जाए तो आप दवाई करोगे तो 1 सप्ताह में ही अच्छा हो जाएगा, और दवाई नहीं करोगे तो 7 दिन अच्छा होने में लगेगा। और 7 दिन 1 सप्ताह एक ही बात है। तो जुकाम कोई दवाई से नहीं अच्छा होता, वो तो विकार है शरीर का, आ गया है, झड़ जाएगा। सावधानी बरते, वो बिगड़े ना। सावधानी नहीं बरती गई, बिगड़ गई तो बहुत दिन तक वो चलता है। तो उनको जुकाम हो गया, 4 दिन के लिए दिल्ली गए थे लोकसभा भवन में, तो कहे कि 1000 रुपया खर्च हो गए। और उस समय जुकाम में कितने के घर में कुछ नहीं खर्च होता रहा। आज भी ऐसा है। पैसा है तो उस ढंग से खर्च होता है, पैसा कम है तो उस ढंग से खर्च होता है, और गुजर सबका होता है। फूस के घर में भी आदमी रहते हैं, कपड़े के घर में, पक्के घर में, और भवन में भी। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब रहते हैं। मन किसका कैसा है, इसका मूल्य है। भात नमक खाए हैं कि मेवे मलाई के साथ खाए हैं, इसका महत्व नहीं। मन कैसा है। मन अगर खुश है और अपने आसपास के लोगों को देख करके हर्ष है, सब में पवित्र भावना है, तो सच्चा सुख है। अगर आपस में कलह है, कटुभाव है, बोलना मीठा नहीं, बोलना ही नहीं, लोग कितने घरों में बोलते ही नहीं, एक दूसरे से मौन, और बोलते हैं तो मालूम होता लाठी मारते हैं। कितने घरों में तो ऐसे लोग हैं कि टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेकर के ही बोलते हैं, इतने असभ्य। ये सब कुसंस्कार का परिणाम है। जोर जोर हल्ला मत करो, देवियों सावधान हो, तुम लोग बहुत बोलते हो। जहां इकट्ठी हुई चाव 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 करने लगे। इसलिए कम बोलो, तुम लोग इसमें बहुत बदनाम हो। तुम लोगों की विशेषता है दुर्व्यसन नहीं ग्रहण करते हो, कोई नशा नहीं लेते हो। हाँ, कोई गुड़ाखू लेती है, लेकिन जो गुड़ाखू लेती हो गुड़ाखू न ले। तुम लोगों की बहुत बड़ी प्रशंसा है, नशा से रहित हो, बोलती ज्यादा हो, संयम करो। घर में ऐसा बोलो कि बाहर आवाज न जाए। एक पति अपने घर में जाके कहा, कोई आया था दरवाजे पर, कहे उनके लिए पानी दे दो पीने के लिए, मीठा दे दो, और टपट पड़ी। तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते रहते, मैं क्या दूं? तो उन्होंने कहा धीरे से बोलो। कहे क्यों धीरे से बोलूं? और जोरे बोली जिससे वो सुन ले, पहुना और चला जाए। तो ये ठीक नहीं है। आदर करो। दरवाजे पर अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। कोई किसी के घर रहता नहीं है, आया और गया। अतिथि का सत्कार करो, मीठे वचन बोलो, कोमल वचन बोलो, परस्पर में प्रेम का व्यवहार रखो। संवाद जहां है वहीं शांति है, वहां संदेह नहीं होगा। और संवाद अगर हटा तो संदेह शुरू हो जाएगा। कोई न बोला तो लगता है वो हमसे द्वेष करता है, और वो द्वेष न करता हो, उसका भोड़ापन हो, उसकी बेवकूफ़ी हो। तो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करे? बेवकूफ़ी किसी प्रकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए संवाद रखो, आपस में बातचीत रखो, बातचीत करके काम करो। और विमत स्वाभाविक है, विवाद बिल्कुल गलत है। किसी काम में विमत है, दो मत है, तो दो मत है, फिर आपस में समझ करके एक हो जाओ, कलह न करो। देखो राम लक्ष्मण सीता तीनों बन गए।
सीता की अपनी प्रकृति थी, और वो तो नारी का अपना जो स्वभाव है कोमल या जैसे भी हो उनका अपना था। ये दो पुरुष थे, राम शालीन थे, लक्ष्मण उग्र थे। लक्ष्मण बहुत अच्छे थे, उनमें कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन स्वभाव की उग्रता थी, जोर से बोल देते थे, लेकिन दोनों प्रेम से रहते थे। पहली घटना है जब राम ने आके बताया कौशल्या से, कौशल्या राजगद्दी की तैयारी कर रही थी, तो राम ने आके बताया माता जी ये सब बटोर के अलग रखो, भरत को राज्य मिला है, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो कौशल्या जी तो गिरी, मूर्छित हो गई, तो संभाला गया, फिर स्वस्थ हुई तो रोने लगे। उन्होंने कहा जीवन में मुझे सुख नहीं मिला। एक राजरानी कह रही है कि जीवन में मुझे सुख नहीं मिला। अब समझती थी कि लड़के का राज्य होगा तो सुख मिलेगा, और अब तुम बाहर जा रहे हो। लक्ष्मण अपने भवन में पता पाए, नौकरानी ने जाके बताया। लक्ष्मण आए, उनका स्वभाव तेज। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं, पिताजी को या तो मार दिया जाए या तो उनको जेल में डाल दिया जाए। पिताजी मेढ़ुआ हैं, आपकी भाषा में कहा जाए तो मेढ़ुआ, महरचरा, उनको मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। ये सब वाल्मीकि रामायण में, मैंने रामायण रहस्य में लिखा है। और आप गद्दी बैठी, देखता हूं अयोध्या में कौन मेरे सामने आता है। तो कौशल्या ने राम से कहा लक्ष्मण की बात तुम सुनी? राम ने कहा लेकिन मेरा ऐसा साहस नहीं है। कितना बढ़िया शब्द उत्तर, मेरा ऐसा साहस नहीं है। जंगल चले गए, चित्रकूट में रहे। मंदाकिनी नदी में सीता जी कमल फूलों से खेल रही थी, फिर बाहर निकली। राम जी आहार भून करके सीता को खिलाने लगे। इदम मिष्टम इदम मेध्यम, ये मीठा है, ये पवित्र है, इसको खाओ, इसको खाओ। राम भून भून करके आहार सीता को खिला रहे थे। इतने में लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, कहे भैया आग बुझाओ, दुश्मन आ गए, सीता को कहीं गुफा में रखो, धनुष बाण संभालो। उत्तर देखिए धूल उड़ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, कोलाहल हो रहा है। ये कुछ नहीं, बस भरत है दुष्ट, और आज पा गया तो सोचता 14 वर्ष क्यों रहूं, पूरा जीवन रहूं, आपको मारने आ रहा है। सेखू पेड़ पर चढ़े, ऊपर चढ़ गए, और ऊपर से भी भरत को उल्टा पलटा कहते रहे। तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कह दूंगा अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। तो लक्ष्मण बेचारे वहीं पानी पानी हो गए, कहे भैया मुझसे गलती हुई, वो पिताजी आ रहे होंगे आपको लौटाने के लिए। तो इस प्रकार उग्र स्वभाव लक्ष्मण का था। लेकिन सीता, राम, लक्ष्मण तीनों साथ साथ रहे, और राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम था। स्वभाव कहीं पूरा का पूरा बदलता है, असर रहता है, सुधरता है। इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है उसको सहने को सोचो। एक जगह कलह कर लो, दूसरी जगह जाओगे तो वहां फिर वैसा नहीं होगा, भिन्न स्वभाव नहीं मिलेंगे। अब कितने लोग कहते हैं मैं घर छोड़ दूंगा। अरे घर छोड़ दोगे, इतने दिन से घर बनाए हो, सब एक दूसरे को समझे हो, सहे गए हो, उसमें सह नहीं पाते हो। नई जगह घर बनाना, नई जगह से लोगों से संग्रह करना, उनसे निपटना, क्या वहाँ सांप गोजर नहीं मिलेंगे? वहाँ भी सांप बिच्छू मिलेंगे। फिर तब कहाँ जाओगे? भागते रहो फिर। इसलिए जहाँ हो वहाँ रहो, सहना सीखो, प्रेम करना सीखो। एक दूसरे के सहे बिना कहीं कल्याण नहीं। सच्चा सुख व्यवहार का यही है कि एक दूसरे के सुख को देख के प्रसन्न हो, एक दूसरे की उन्नत देख करके प्रसन्न हो, किसी की योग्यता देख करके प्रसन्न हो। कोई योग्यता हो, पिता पुत्र गुरु शिष्य गुरु भाई और भाई और पड़ोसी, किसी में भी योग्यता हो कोई विशेष, तो उससे खुश हो। हमारे पास कोई बड़ा मकान बना ले तो ईर्ष्या में नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। बड़ा मकान बना ले लेगा, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कहेंगे भैया 4 कमरा दो एक दिन के लिए,
तो दे भी सकता है। अगर वही कंगाल रहेगा तो हमें क्या देगा, और नहीं हमें देगा तो कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा, अपने घर में रहेगा। नहीं तो उसके नहीं रहेगा तो 4 दिन के बाद हमारे घर में आके रहेगा, भैया हम पानी बरस रहा है, हमारा घर चू रहा है, आपके बरामदे में रहने जा रहा हूँ। तो कोई बनाया और रहता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो, दूसरे की उन्नति, दूसरे के गुण देख करके प्रसन्न हो, ये आनंद का कारण है। प्रेम, परस्पर में प्रेम, विमत हो विवाद न हो। और विमत भी एक मत हो जाएगा, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एके होए। अपने मन को मारना पड़ेगा, दूसरे की बात स्वीकार लो, कभी अपने मन को मार लो, कभी दूसरे को समझा लो, अपनी बात मना लो। ये जीवन भर करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है। इस प्रकार व्यवहार में मधुरता लाओ। अंतिम बात है परमार्थ। ये कुछ जो कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं है। जो हम देखते हैं वह, और जो सोचते हैं, अकेले में बैठे हैं, लेटे हैं और धुने हैं मन ही मन में, और न मालूम क्या क्या सोच रहे हैं, राग सोच रहे हैं, द्वेष सोच रहे हैं, ईर्षा सोच रहे हैं, चिंता सोच रहे हैं, कुल झूठ है। क्योंकि जिस दिन शरीर खत्म होगा उस दिन ये सब क्या रहेगा? ये दृश्य रहेगा और सोचना रहेगा। सत्य क्या है? निर्विकल्प समाधि। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, खाना, सोचना, ये सच नहीं है, थोड़े दिन का खिलवाड़ है। निर्विकल्प समाधि सच है। संकल्प शून्य होकर के समाधि में लीन हो जाना सच है, क्योंकि ये अनंत है। निर्विकल्प समाधि में जो गया परमानंदमय हो गया। एक दिन शरीर छूटेगा, सदा के लिए निर्विकल्प हो जाएगा। तो निर्विकल्प समाधि ये अनंत है, इसलिए वही परम सच है। और ये देखना, सुनना और व्यवहार करना, राग द्वेष करना, शरीर छूटा तो खुल गया, और आजकल में छूट जाने वाला है, इसलिए झूठा है, थोड़े दिन के लिए है। इस तथ्य को समझो। हमारे बाबे दादे भी ऐसे थे, नहीं रहे। हम गुरु जी के साथ यहाँ आते थे, तब घर के अंदर में पाठ होता था, आंगन में, बरामदे में, और फिर निकल करके गली में शुरू हुआ, गली में होता था। उसके पश्चात फिर कहीं कहीं स्कूल में होने लगा। ये जो गुरुर के पूरब तरफ है, पुरुर, वहाँ पर मेरा स्कूल में कार्यक्रम हुआ। पहली बार वहाँ रखे, स्कूल में थोड़ा खुले में रख के। तो ऐसे ऐसे बढ़ा, और बहुत दिनों से, करीब 70 से, सन 1970 से बड़ा मंच बाहर लगने लगा, यह होने लगा। जब मैं गुरु जी के साथ आता था यहाँ, उस समय के समाज में मिलने वाले लोगों में से अब कोई इक्का दुक्का है जो बहुत बूढ़ा है, और जो उस समय जवान थे वो कई नहीं रह गए। पैदा नहीं हुए थे वे सब आजकल जवान हैं। इतना दृश्य बदल गया, क्या स्थिर रहता है? आज जो समाज बैठा है, इनमें से कब तक कौन स्थिर रहेगा? सब जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, सब दिखावा है, सब क्षणिक है, क्षणिक क्षणिक क्षणिक। इस क्षणिकता को समझो, मन में वैराग्य लाओ। वैराग का अर्थ नहीं कि घर छोड़ दो और कपड़ा बदल लो। घर छोड़ करके कपड़ा बदलने वाले लोग हैं, उनको उपदेश नहीं करना पड़ता है। जिनमें इतनी तीव्रता आएगी, बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद कर लेगा। बाकी लोग घर में रहें, कपड़ा वैसे पहने। बल्कि घर में रहने वाले जब साधु की तरह पहनने लगते तो उनको डांटता हूँ। एक भगत को भी डांट करके मैंने धोती पहनवाया कि बेकार में पाखंड रचता है, गृहस्थ वेश रखो और साधना करो। साधु वेश पहन करके ये चाहते हो कि बाबा तुम्हें कहें, बस बहुत डांटा और धोती पहनवाया, उसको मजबूर किया, पहना। और आज्ञाकारी समझदार है।
तो इसलिए वेश बदलने की जरूरत नहीं है, वैराग की जरूरत है। आपको और हमें दोनों को वैराग करना, इन देवियों को, सबको, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबको वैराग की जरूरत है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। विराग, राग मोह, भी उपसर्ग है, उसका विरोधी, मोह न करना। क्योंकि जहां हम बैठे वहां कुछ मेरा नहीं है, अचानक सब छोड़ देना है, तो मोह करेंगे तो बच जाएंगे। इसलिए मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। मरना अवश्य तो मोहब्बत करना झूठा है। इसलिए वैराग मन में लाओ, संसार की नश्वरता को देखो, सब कुछ की परिवर्तनशीलता को देखो। अगर आदमी ये निरंतर देखे तो उसके अंदर का मल अपने आप खत्म हो जाए। वो तो इन सब पदार्थों को सत्य मानकर अपनी बड़ाई के लिए, अपनी हैकड़ी के लिए, अपने धन के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चे को अधिक देने के लिए अपना जो मान रखा है नाम रूप गुण कर्म स्वभाव प्राणी पदार्थ, उसके लिए स्वार्थ बुद्धि उसके हो करके फिर ईर्षा द्वेष कलह कल्पना बढ़ती है। और जहां वैराग्य भाव रहता है, सब कुछ नश्वर है, तो वहां समता दृष्टि रहती है। जब ममता नहीं रहती तो समता रहती है, और सबके साथ वो सुंदर बर्ताव करता है और वैराग्य भाव से रहता है। घर में है, मिठाई लाया तो घर भर माता को दे दिया, घर भर में बट गया। वैराग्य नहीं है तो मिठाई चुपके से लाके अपनी पत्नी को देगा, और पत्नी बच्चे मिलके खाएंगे, बड़े भाई को, भाभी को, माता पिता को भी नहीं देंगे। तो ये कलह का कारण होगा, और मिठाई से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो दाल भात है उसको कोई छिपा के नहीं खाता, तो सब खाते हैं। असली स्वार्थ में झगड़ा नहीं है, नकली स्वार्थ में झगड़ा है। तुच्छ तुच्छ बातों को लेकर के कलह, अपनी मान्यता का जो हम घेरा बना लेते हैं, उसी घेरा में हम सड़ने लगते हैं और हमारा मन कलह प्रिय हो जाता है। मन की मलिनता को छोड़ो। अपना बच्चा, भतीजा, जो घर एक परिवार का समाज परिवार है, जिस घर में पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपना बच्चा हो, छोटे भाई का बच्चा हो, बड़े भाई का बच्चा हो, सब प्यारे हैं। बल्कि भाई के बच्चे को श्रेय दो, अपने बच्चे को श्रेय न दो, तब सुख रहेगा। आपस में प्रेम का बर्ताव करना सीखो। प्रेम का बर्ताव स्वार्थ को जीतने से संभव है। अहंकार ममकार छोड़ना, वैराग्य से अहंकार ममकार छूटता है। राम नाम सत्य है, अंतिम में कहा जाता है, तो वो सुन नहीं पाता है। जो मर जाता है वो लाश क्या सुनेगा? इसलिए राम नाम सत्य पहले समझना चाहिए। राम ऐसा नाम जिसका है वो सत्य है, वो अंतरात्मा है, और ये बाहर का दिखावा है। शरीर, नाम रूप, गुणकर्म, स्वभाव, उपलब्धियां सब पानी की धारा की तरह बह करके पता नहीं कहाँ चली जाने वाली है। ये रहने वाली नहीं है, किसी का नहीं रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं, चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये दो पंक्तियां बहुत काफी हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं, चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी जमाना रोज रहा है। गामा पहलवान जो दो कारों को एक साथ रोक लेता था, वो जब उस स्थिति में आया शरीर की जीर्ण अवस्था में, तो अपना हाथ उठा नहीं पाता था। उसका हाथ दूसरा कोई उठा के दूसरी तरफ रखते थे। ये अवस्था आ गई थी। सिकंदर, महान सिकंदर यूनान से चला, ईरान तक रगड़ा, भारत में भी कुछ छेड़खानी की, रास्ते में लौटा और मर गया। उसको भाला लगा और कुछ दिन में मर गया। उसकी संपत्ति कहाँ गई कोई नहीं जानता। अभी भी लोग कल्पना करते हैं अमुक नदी में उसके सोने चांदी हो सकते हैं, रेत छाना जाए तो पता लगेगा। अनुमान करते हैं, थोड़े दिन में सब जल करके बुझ जाते हैं। कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देखिए आवास, काल पड़ो भूई लेटना ऊपर जमसी घास।
साहब कहते ऊंचा मकान देख करके अपना गर्व न करो। हम लोग भी अपना आश्रम ऊंचा और बड़ा फैला हुआ देख करके गर्व न करें। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देखिए आवाज, काल परो भूई लौटना, कल परसों में जमीन में लौटना पड़ेगा और ऊपर जमसी घास, हमारे शरीर के मिट्टी के ऊपर घास जम जाएगी। जंगल ढेरी राख के ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी तो साहब ने साथियों से कहा, ये जो राख की ढेरी है इस पर अब घास उगी हुई है, ये भी इंसान थी और राग रंग करती थी, लेकिन आज राख के रूप में है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा, ये पक्का है। इसलिए गर्व छोड़ें, अहंकार छोड़ें, कामनाओं को वश में करें, गर्मी को हटावें, शीतल बने, सरल बने। एक साधे सब साधिया, एक मन को साध ले सब सध जाएगा। जो मन को वश में रखता है, हर बात में, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, लेन देन, सब में अपने मन को वश में रखता है, उसका व्यवहार परमार्थ दोनों सुधर जाता है। जब मन वश में है, भोग के लिए लोलुपता ही नहीं है, खान पान में भी संयम है, लेन देन में कोई लोलुपता नहीं है, पैसे कौड़ी की लोलुपता नहीं है, सब में विवेक है, मनुष्यों में भी वो समता का व्यवहार रहेगा। एक मन को वश में कर लेने से सारा सुख उत्पन्न होता है। बिना मन को वश में किए दुनिया में कौन सुखी हुआ है? कोई नहीं सुखी हो सकता है। और वही काम सब ढील दिए रहते हैं, खेती जम के करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कला में जो जहाँ लग गए हैं रात दिन उसमें साधना करते हैं, लेकिन मन को वश में करने का काम कम लोग करते हैं। और ये अनिवार्य विषय है। सबको राजनेता होने की जरूरत नहीं है और सबको व्यापारी होने की जरूरत नहीं है, सबको सर्विसमैन होने की जरूरत नहीं है, सबको इंजीनियर और डॉक्टर होने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ जो है जिस ढंग से उस ढंग से रहें, लेकिन सबको मन को वश में करना जरूरी है। इंजीनियर को, डॉक्टर को, प्रोफेसर को, राजनेता को, व्यवसायी को, कलाकार को, सबको मन को वश में करना आवश्यक, इसलिए अनिवार्य विषय है। और मन को वश में किए बिना कोई सुखी नहीं होगा। सब जलते रहेंगे, सदा से जलते आए हैं और जलते रहेंगे। धर्मों का उपदेश यही है। जितने संप्रदाय हैं सभी उपदेश करते हैं, धर्म की शिक्षा यही, अपने पर संयम करो। जो अपने पर संयम करता है वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करता है। यही भगवान का भजन है। फिर अपने अपने ढंग से कोई नाम मंत्र जपता है तो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी कसौटी है सदाचार, संयम, जीवन की पवित्रता। इन सब बातों पर ध्यान दें, अपने आचरण को संभालें और रात दिन जो सामने है व्यवहार, उसमें विवाद न करें। विमत को समझ बूझ करके एक मत हो जाएं, बात पूछ करके, कह करके काम करें। कहीं पूछा जाता है, कहीं कहा जाता है, बड़ों से पूछा जाता है, बराबरी में पूछा जाता है, छोटों से कहा जाता है, छोटों से भी पूछा भी जाता है। छोटा बड़ा एक मर्यादा है और छोटा बड़ा मूलतः कुछ नहीं, सब मनुष्य मूलतः बराबर हैं। व्यवहार में एक मर्यादा होती है बस, और कुछ नहीं। अंत में काम यह है कि सामने वाले को संतुष्ट करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। अगर सामने वाले को असंतुष्ट करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। सामने आपकी पत्नी है, पति है, पुत्र है, पिता है, भाई है, गुरु है, शिष्य है, गुरु भाई है, पार्टनर है, जो कुछ जिस क्षेत्र में हो, सामने जो है उसको संतुष्ट करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। सामने वाले को खिन्न करके, अपनी हैकड़ी और अहंकार दिखा करके सुखी क्या होगे? आपका अंतःकरण खराब होगा, व्यवहार खराब होगा, दीन दुनिया दोनों से जाओगे। इसलिए दीन दुनिया दोनों में मंगल चाहिए तो विनम्र बनो, संयत बनो, समताल बनो, प्रेमी बनो, स्वार्थ जीतने वाले बनो,
और आपस में समता प्रेम से जीने का स्वभाव बनाओ। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ।